एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स जीवन के संघर्षों से थक चुका था। वह एक ईमानदार किसान था, लेकिन कई वर्षों की मेहनत के बाद भी उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थी। गांव में लोग उसे ताना मारते थे और कहते थे कि उसका भाग्य खराब है। एलेक्स का विश्वास डगमगा रहा था और वह ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगा था। एक दिन एलेक्स खेत में काम कर रहा था जब अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बारिश की संभावना देखकर उसने काम बंद कर दिया और पास के चर्च में शरण लेने का सोचा। वो चर्च में दाखिल हुआ और देखा कि वहां केवल एक बाइबल रखी हुई थी। वो धीरे धीरे उस बाइबल के पास गया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था, आओ सभी जो बोझिल और थके हुए हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन पढ़ते ही एलेक्स की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या यीशु मसीह सच में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या यह वचन मेरे लिए है? उस रात एलेक्स ने यीशु मसीह से प्रार्थना की। उसने कहा, यदि आप सच में हैं, तो मेरी मदद करें, मुझे रास्ता दिखाएं। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक उज्ज्वल प्रकाश में यीशु मसीह प्रकट हुए और बोले, हे मेरे प्रिय पुत्र, विश्वास रखो, जो कुछ भी तुमसे छीन लिया गया है वह मैं पुनः लौटा दूंगा, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा और मेरे वचनों का अनुसरण करना होगा। सुबह होते ही एलेक्स ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय किया। उसने बाइबल को गहराई से पढ़ना शुरू किया और यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वहां सूखा पड़ने लगा और गांव के लोग पानी और भोजन के लिए संघर्ष करने लगे। एलेक्स के पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि क्या मुझे इसे केवल अपने लिए रखना चाहिए या दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उसे यीशु मसीह का वचन याद आया, तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसे दूसरों के साथ साझा करो। एलेक्स ने अपनी बची हुई फसल गांव के भूखे लोगों में बांट दी। ये देखकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम तो इसे स्वार्थी समझते थे, लेकिन ये तो सबसे बड़ा दयालु निकला। धीरे धीरे लोगों का एलेक्स के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। एलेक्स के इस कदम के बाद एक चमत्कार हुआ। अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई। सूखी भूमि फिर से हरी भरी हो गई और फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग इसे चमत्कार मानते थे। वे चर्च में इकट्ठा हुए और ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। एलेक्स को एहसास हुआ कि यीशु मसीह का वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि जब तक हम दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करते, तब तक सच्चा संतोष नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद गांव में एक यात्री आया। वह यात्री एक प्रचारक था जो यीशु मसीह के वचनों को फैलाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करता था। उसने एलेक्स की कहानी सुनी और उसे प्रेरणादायक पाया। उसने कहा, तुम्हारी कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है। इसे दूसरों के साथ साझा करो ताकि वे भी यीशु मसीह के वचनों की शक्ति को समझ सके। एलेक्स ने प्रचारक के साथ मिलकर यीशु मसीह के वचनों को गांव गांव तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। उसकी कहानी सुनकर लोग न केवल प्रभावित हुए, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। कुछ वर्षों बाद एलेक्स ने एक बड़ा आयोजन किया, जहां उसने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। उसने कहा, यदि मैं अपने जीवन में यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास न करता, तो मैं अब तक हार मान चुका होता। उनके वचन न केवल मुझे जीवन में सही राह दिखाते हैं, बल्कि मेरी आत्मा को भी सुकून देते हैं। उसकी कहानी ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग इसे पढ़ने और सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के किसी भी कठिन दौर में हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यीशु मसीह के वचन केवल एक पुस्तक तक सीमित नहीं है, वे हमारे जीवन को नया अर्थ और दिशा देने के लिए हैं। अगर हम उनका अनुसरण करें, तो हमारे जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। आओ सभी जो बोझिल और थके हुए हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही वचन एलेक्स की प्रेरणा बना और लाखों लोगों की राह रोशन कर गया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।